व्हाट इज गोपी? गोपी क्या है? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रियों से भगवान कृष्ण के रस का पान करे उसी का नाम गोपी है। देखो गोपी आ गई, प्रेम से कहो। गोपिका भगवान कृष्ण से मिलने को जा रही हैं, तो बोले हमको भी ले चलो, फुग्गा बन करके आए हैं भगवान के आज साथ, हम तो जा रहे हैं ना वाणी से। गोपी क्या है? जो प्रत्येक इंद्रियों से, आंख से भी कृष्ण को दर्शन करना माने भगवान का रस का पान करना। इस कान से भगवान की कथा को सुनना अर्थात भगवान के रस का पान करना। इस जिह्वा के माध्यम से भगवान के नाम को लेना अर्थात भगवान के रस का पान करना। इस हाथ से भगवान का सेवा करना अर्थात इस हाथ से भगवान के रस का पान करना। जी हाँ, इसी का नाम गोपी है। गोपी स्वभाव का नाम है महाराज, स्ट्रक्चर का नाम नहीं है कि किसी स्त्री को ही गोपी कहा जाए, किसी वेशभूषा को स्त्री नहीं कहा जाता है। एक बात समझिएगा, अगर महाराज आजकल की तो वो स्त्रियां महाराज ये बढ़िया से गोपी वाला घाघरा चुन्नी लगा ली, बोले हम गोपी बन के आई हैं, इसी का नाम गोपी है ना। गोपी किसे कहा जाए समझो। आपके प्रत्येक इंद्रियां भी भगवान कृष्ण के रस का पान करे तो आप भी गोपी हैं, ये जेंट्स भी गोपी बन सकते हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पे स्वभाव मैटर करता है महाराज। अच्छा ये बताना आप कि भैया भोजन बनाना किसका कार्य है? माताओं का। लेकिन भारत में महाराज सबसे अच्छे शेफ तो भारत के जेंट्स लोग हैं। मास्टर शेफ है कि नहीं? है कि नहीं बताइए। व्यक्ति की महाराज ये शरीर से कुछ थोड़ी ना होता है हो। अच्छा बड़ा बड़ा जो देखिए टीवी में सीरियल आता है, बड़ा बड़ा क्या प्रोग्राम्स आते हैं, उसमें जो रसोईया सिखाना बनाने वाले सिखाने वाले होते हैं, लेडीज होते हैं कि जेंट्स होते हैं? कहो ना। और सबसे भारत के बेस्ट शेफ हैं वो लोग। तो गोपिका का मतलब महाराज स्त्री नहीं है, गोपिका का मतलब महाराज कोई भी हो सकता है जो परमात्मा की रसास्वादन को करे महाराज प्रत्येक इंद्रियों से। हाँ हम भी गोपी बन सकते हैं, इसलिए अपने मन को आज गोपी बनाइए और परमात्मा में जाकर के हम सबको आज विलीन होना है। यही जीवन का टारगेट है, यही जीवन का लक्ष्य है। हाँ और पता है परमात्मा का हमको दीदार, परमात्मा के साथ संबंध कब होगा? साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जब तक जीवन में गुरु नहीं आएगा तो परमात्मा की प्राप्ति होने वाला नहीं है। क्योंकि महाराज साधु रे गुरु बिन घोर अंधेरा। बिना गुरु के परमात्मा को मिलन नहीं हो पाएगा, अंधेरा हो जाएगा जीवन में। जैसे जैसे मंदिर दीपक बिन सोना, नौ वस्तुओं का फेरावे। गुरु बिन घोर अंधेरा साधु रे। गुरु बिन घोर अंधेरा। हाँ जी। गोपा जीवा तेषां वधुतया वद्धया तासाम् अवराणि अज्ञानानि। गोपिका बन के कौन आई जानते हैं? राम जी महाराज 14 वर्ष के वनवास में ही दंडकारण्य, ये हमारी छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिसको कहा जाए, यही दंडकारण्य है। इसी दंडकारण्य में घूम रहे थे तो महाराज लंबे लंबे दाढ़ी वाले साधुओं ने भगवान के राज स्वरूप को देखा
भगवान को पाने की इच्छा जागृत हुई। प्रभु आपसे निवेदन था आप हमको गले लगा लेते। बिल्कुल लगा लूंगा, जैसे भरत को लगाया गले। बोले नहीं वैसा नहीं। तो अच्छा लखन लाल को जैसे गले लगाते वैसे लगा लो। बोले कि नहीं वैसा भी नहीं। अच्छा तो कैसा गला? हनुमान जी को लगाया? नहीं नहीं नहीं, जैसे जानकी को गले लगाते हो वैसे गले लगाने की इच्छा है। बोले देखो भैया, इस बार हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, अगली बार आएंगे तो लीला पुरुषोत्तम बन करके आएंगे। अभी दंडकारण्य है, उस समय आएंगे तो वृंदावन रहेगा। कुछ देर इंतजार करो, तब जाकर के आपके साथ में गले लगेंगे। और आज वही साधु संत गोपी बन करके आए हैं। वेद की प्रत्येक ऋचा एक एक श्लोक गोपी बन करके आई हैं। हाँ, कोई स्वयं सिद्धा है, कोई साधन सिद्धा है, कोई श्रुति रूपा है, कोई दैत्य कन्या है जो गोपिका बन करके आई हैं। भगवान ऐसे नहीं मिलते। बिना त्याग के परमात्मा के साथ हमारा दीदार नहीं हो सकता है। राधे राधे कहो जोर से। इसलिए महाराज प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नौ भांति बखान, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे होए विरक्त बस बन राज जसीलो, पंचम बोले देह सुधी, छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। महाराज भागवत कथा भक्त के वाणी से सुन